जय सिद्धवली। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिज जी की बगिया में। दोस्तों, अपनी वीडियो में हम बात करते हैं पेड़ पौधों के बारे में और खूबसूरत फूलों के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसका आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ बहुत अधिक धार्मिक महत्व भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने इफोर्बिया ट्रिगोना के पौधे के बारे में, जिसे हिंदी में धुहर और अफ्रीकन मिल्क ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और इसलिए इसे प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने भी अपने घर में रखना बहुत ही शुभ माना है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं धुहर के पौधे के बारे में, किस तरह से इस पौधे की देखभाल और किस तरह से इस पौधे के धार्मिक महत्व है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा इफोर्बिया ट्रिगोना का पौधा, जिसे धुहर कहते हैं या अफ्रीकन मिल्क ट्री के नाम से भी जाना जाता है। हमने अपने इस धुहर के पौधे को अपनी छत पे लगा रखा है, साथ ही क्योंकि इस पौधे की हमारे यहाँ पे बहुत अधिक धार्मिक मान्यता है, साथ ही हमने उसमें एक त्रिशूल भी लगा रखा है ताकि यह हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर दे। दोस्तों, क्या यह पौधा आपकी घर की ऊर्जा को बदल सकता है? क्या कांटों वाले पौधा नकारात्मक शक्तियों से रक्षा कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कि किस तरह से यह पौधा आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है, और साथ ही साथ इस पौधे के धार्मिक महत्वों के भी बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में इस पौधे को देवी देवताओं से जोड़ा जाता है और धुहर के पौधे को शिव तत्व का प्रतीक माना गया है। इसकी त्रिकोणीय बनावट और दूधिया रस इसे रहस्यमय शक्ति से भरपूर पौधा बनाते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पौधे के लिए खाद और मिट्टी की। दोस्तों, खाद और पानी तो इस पौधे को ना के बराबर ही चाहिए। आप इसे एक बार मिट्टी में लगा दीजिए और थोड़ी सी गोबर की खाद दीजिए, तो यह पौधा साल भर तक आपसे खाद नहीं मांगेगा। आप इसे महीने में हल्का सा पानी दे दीजिएगा। यह बहुत हार्डी पौधा है और बहुत कम पानी में भी सरवाइव कर जाता है। यह गर्म जलवायु का पौधा है और शुष्क मौसम में अच्छे से पनपता है। अब बात करते हैं अपने धुहर के पौधे के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। यह पौधा एक प्रकार का सजावटी सक्युलेंट है जो कैक्टस के जैसे दिखता है, लेकिन असल में यह कैक्टस नहीं होता है। इसे आमतौर पर अफ्रीकन मिल्क ट्री या कैथेड्रल कैक्टस या हिंदी में धुहर के नाम से जाना जाता है। इसका तना तिकोना होता है और उस पर छोटे छोटे कांटे उभरे रहते हैं। यह ऊंचाई में भी काफी तेजी से बढ़ता है और यह पौधा 6 से 8 फीट तक लंबा हो जाता है। इसके तनों के किनारों पर छोटी छोटी हरी पत्तियां निकली रहती हैं, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। यह पौधा धूप को पसंद करता है और धूप वाली जगहों में इसे रखना सबसे अच्छा होता है। इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है। अगर हम इसे ज्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ें गल जाती है। घर की छत और बालकोनी में इसे सजावट के तौर पर लगाया जाता है और छतों में इसे लोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसका दूधिया रस टॉक्सिक हो सकता है। यह त्वचा और आंखों पर लगने से जलन कर सकता है। इस पौधे को कटिंग से आसानी से प्रोपागेट किया जा सकता है। इसे अपने पालतू जानवर और बच्चों से इस पौधे को हमेशा दूर रखना चाहिए। यह हल्का टॉक्सिक हो सकता है। यह पौधा बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला पौधा है और बहुत ही कम मेंटेनेंस में यह पौधा अच्छे से ग्रो हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इफोर्बिया ट्रिगोना के पौधे की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में। नकारात्मक ऊर्जा को हटाने वाला पौधा। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार यह पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को दूर करने में सहायक माना जाता है। घर के उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखने से यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और वातावरण को शांत बनाए रखता है। शिव तत्व से संबंध। इसकी कांटेदार बनावट दूधिया रस की वजह से कुछ लोग इसे भगवान शिव से जोड़ते हैं। इसे शिवलिंग के पास रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजन स्थल के पास रखने की सलाह। इसे मंदिर या पूजा घर के स्थान पर लगाते हैं ताकि वहां से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दूर हो सके।
वास्तु दोष निवारण में ऐसा माना जाता है कि जहाँ घर में वास्तु दोष हो या आर्थिक रुकावटें आ रही हो, वहाँ यह पौधा लगाने से धीरे धीरे वातावरण में सुधार होता है। ध्यान और मेडिटेशन के लिए जिन जगहों पर ध्यान या साधना की जाती है, वहाँ पर इस पौधे को लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। रक्षक का पौधा, इसकी तेज आकृति और कांटों की बनावट, कुछ मान्यताओं में इसे रक्षक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह घर की रक्षा करता है। कई लोग मानते हैं कि यह पौधा घर में लगाने से संपत्ति में वृद्धि होती है और धन की हानि से बचाव होता है। रात को नकारात्मक तरंगें खींचता है। कुछ लोग इसे रात के समय हवा को साफ करने वाला और बुरे दुष्प्रभावों को दूर करने वाला पौधा भी मानते हैं। दोस्तों, अक्सर गांव में पुराने लोगों ने इस पौधे को अपनी घर की छत के ऊपर इस तरह से लगा के रखते हैं ताकि उनके घर में नेगेटिव एनर्जी ना आए और घर में सकारात्मक माहौल बना रहे। इस तरह से हमारे पूर्वजों ने इसके महत्व को बहुत पहले समझा था और इसलिए वो इस पौधे को अपने घर की छतों पर लगाते थे। कुछ पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्रों में इस पौधे को छूने से पहले हाथ धोने और शुद्ध अवस्था में रहने की भी परंपरा है। दोस्तों, ये हमारा जो तुअर का पौधा है, आप देख सकते हैं इस पे 5 ब्रांचेस निकली हैं और इस पौधे की खासियत ये होती है दोस्तों कि जो साइड की 4 ब्रांचेस होती हैं वह एक ही लाइन से निकलती हैं और बीच वाला बीच से निकलता है। इसलिए इस पौधे को पंचतत्व का पौधा भी कहा गया है। ये 5 टहनियाँ इसे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से संबंध जोड़ती है। इसे पंच तत्वों का पौधा भी कहा जाता है। आप इसके पौधे को कभी भी देखेंगे तो पंच तत्व की आकृति में यह पौधा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी इफोर्बिया ट्रिकोना के पौधे के बारे में जानकारी। आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बने रहे दोस्तों हमारे चैनल बिजली की बगिया में इस तरह के प्रकृति के खूबसूरत पेड़ पौधों के बारे में जानकारी के लिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।